हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए फिर एक इम्पोर्टेंट नोटिस रेलवे की तरफ से निकाला गया है। आरआरबी भोपाल के वेबसाइट पे ये नोटिस आप लोग को मिल जाएगा। देखिए लिखा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और इम्पोर्टेंट नोटिस है जो रेलवे की ओर से निकाला गया है। जो अटेंशन टू कैंडिडेट फॉर सीएन नंबर 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिगार्डिंग जो अभी हाल फिलहाल में पॉइंट निकला है, फॉर्म फिल का रीफिल का आपको ऑप्शन दे रहा है रेलवे की तरफ से, उसी के संदर्भ में ये जो नोटिस है, इंपॉर्टेंट नोटिस है, वो निकाला गया है टेक्नीशियन 3 के संदर्भ में। देखिए इन कंटिन्यूशन टू कोरिजेंडम एंड अडेंडम नंबर 2 डेटेड 27/9/2024 का है। अब देखिए इसमें पॉइंट वगैरह दिए गए हैं, उसे हम समझते हैं। पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है नॉर्मल विंडो पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज विल स्टार्ट। तो जो फॉर्म स्टार्ट आपका हो रहा है 15 दिन के लिए, वो 2/10/2024 से रात के 12 बजे से आरंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, जो कि चलेगा 16/10/2024 को रात के 23:59 मतलब 11:59 तक ही वैलिड है। आप लोग को इस समय के भीतर फॉर्म भर लेना है। जिन्होंने भरा है तो उनको फॉर्म फिल कर लेना, जिन्होंने नहीं भरा है उन्हें फॉर्म फिल कर लेना, ये बताएगा। द कैंडिडेट नीड टू लॉग इन द वेबसाइट। तो कैंडिडेट जो है उनको लॉग इन करने के लिए ये वेबसाइट दी गई है आरआरबी, ये www.rrbapply.government.in। इसमें आप फिल करके आप वहां पे अपना जाके अकाउंट वगैरह क्रिएट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए इनमें क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट्स ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दिया गया है। जो एग्जिस्टिंग मतलब जो अस्तित्व में है, जिन्होंने पहले ही फॉर्म फिल कर दिया था, जिन्होंने पहले ही ग्रेड थर्ड का था आपका फॉर्म उन्होंने फिल कर दिया था, उनको एग्जिस्टिंग कैंडिडेट या एप्लीकेंट भी बोलते हैं, वो बताया गया है। उससे रिगार्डिंग ये पॉइंट है। देखिए क्या लिखा था, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड टू एनी वन ऑफ मोर कैटेगरीज नंबर 2 से 18, मतलब 2 से 18 तक अगर कैटेगरीज नंबर जो 2024 है 2 बटा पेड रिक्वेस्ट फॉर फी सक्सेसफुली और आर पेड फी सक्सेसफुली आर ट्रीटेड एज एग्जिस्टिंग पेड एप्लीकेंट्स। तो ये जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट है या कैंडिडेट है, उनकी परिभाषा दी गई है कि जिनके द्वारा फी सक्सेसफुली कर दिया गया है उनको ट्रीट किया जाएगा एग्जिस्टिंग पेड एप्लीकेंट में। ठीक है, ये बताया गया है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसके बाद। ये पॉइंट देखिए, दे कैन अवेल विंडो पीरियड फ्रॉम, ये 12:01 2/10/2024 से 23:59 घंटे ऑफ 6/10/2024 विदाउट एनी फी पेमेंट। तो ये अपना जो विंडो है उस पर आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। ये बताया गया है कि आप रात के 12 बजे से जो 2/10/2024 को है और 16/10/2024 तक आप देख सकते हैं उसमें क्या मॉडिफिकेशन वगैरह वो बताया है। दे मस्ट यूज एग्जिस्टिंग यूजर क्रेडेंशियल टू अवेल दिस फैसिलिटी। तो ये बताया गया है कि जो उनके द्वारा अकाउंट बनाया गया था उसके द्वारा ये लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को अवेल कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला पॉइंट दिया है, दिस कैंडिडेट कैन अप्लाई मॉडिफाई कैटेगरीज नंबर 2 से 18, मतलब जो कैंडिडेट हैं वो कैटेगरी नंबर 2 से 18 एंड ऑल्सो विल हैव एक्सेस फॉर न्यू कैटेगरीज के लिए बताया गया है 19 से 40 तक के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं अगर किसी को करना हो तो। ठीक है, ये बताया गया है। अगला पॉइंट देखिए, दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, री अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चेंज आरआरबी एंड पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरीज, कैटेगरी नंबर 2 से 40 तक। तो ये कैटेगरी नंबर 2 से 40 तक ये लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उनमें क्या क्या चेंजेस के लिए देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, री अपलोडिंग, फोटोग्राफ वगैरह और सिग्नेचर और आरआरबी, ये देखिए सिग्नेचर लिखा और चेंज ऑफ आरआरबी एंड पोस्ट प्रेफरेंस, जिसको चेंज करना है तो वो अपने कैटेगरी नंबर चेंज कर सकता है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं 23 नंबर डाले हैं, बहुत से लोग 26, मतलब चेंज करने के लिए कैटेगरीज नंबर जो आपको 2 से लेकर 40 तक की कैटेगरीज दी गई है, तो इसके बीच में जितनी भी कैटेगरीज है अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप फिल कर सकते हैं, अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो सोच समझ के कैटेगरी चेंज कीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इट विल टेंटमाउंट टू मल्टीपल एप्लीकेशन एज पर पारा
नंबर इतना। तो इनके द्वारा ये बोला गया दे शुड नॉट सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन, तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का न्यू एप्लीकेशन नहीं बनाना है या न्यू सबमिट नहीं करना है। जैसे अकाउंट वगैरह बना के न्यू सबमिट कर दिए तो वैसा इनके द्वारा नहीं करना है जो एप्लीकेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट के लिए इतने पॉइंट दिए गए थे, ये जो आपके जिन्होंने फॉर्म फिल किया, ध्यान दीजिए जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया ये उनके लिए ये 6 पॉइंट दिए गए थे कि आपको क्या क्या करना है, आपको ये सुविधा मिल रही है, आप कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट वगैरह की डिटेल चेक कर सकते हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। कैटेगरीज वगैरह के लिए बता रहा था और समय सीमा आपको बता दिया गया है, ये आप लोग को बताया गया है, ठीक है। और ये बोला गया है कि आपको नया फॉर्म किसी भी प्रकार का सबमिट नहीं करना है, मॉडिफिकेशन वगैरह अगर है तो आप कर सकते हैं। और न्यू कैंडिडेट वो होंगे जो फिल करेंगे, तो ये बताया गया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज न्यू कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग कैटेगरी नंबर 2 to 40, मतलब 2 से लेकर 40 तक के जो फॉलोइंग कंसीडर एज न्यू कैंडिडेट, वो जो अप्लाई करेंगे उनको न्यू कैंडिडेट माना जाएगा। जो अपना अकाउंट वगैरह पहले से अगर बना है और फिल कर रहे हैं फॉर्म तो उनको न्यू कैंडिडेट माना जाएगा। अब देखिए कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फी फॉर द टेक्नीशियन 3। देखिए अब इसमें से वो भी मतलब कैंडिडेट हैं हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फी, जिनके द्वारा फीस पेड नहीं की गई थी या किसी कारणवश उनकी फीस अटक गई या वहां तक मतलब सक्सेसफुल पेमेंट नहीं हुआ, तो वह भी फिल कर सकते हैं ये फॉर्म को नए सिरे से, ये बताया गया है। अब देखिए ये जो पॉइंट था आपका, तो इसमें ये बताया गया है जो कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो वो कैटेगरी 3 के लिए अगर एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, परंतु ये कैटेगरी 1 जो है थी ग्रेड 1 के लिए, उसके लिए किसी प्रकार का फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। तो ये उसी से रिगार्डिंग पॉइंट है, आप लोग समझ सकते हैं। और गया है अगला पॉइंट देख लीजिए, हु हैव अप्लाइड फॉर अदर सीएन नंबर, तो चाहे तो जो भी एस्पिरेंट है वो और भी सीएन नंबर जैसे रेलवे की तरफ से है वो भर सकते हैं। जैसे 2024 में इनके द्वारा ये 2/2024 निकाला गया है, वो भी चाहे जो इच्छुक हैं वो भर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड अप्लाइड एनी सीएन नंबर इशू इन द ईयर 2024, तो जिन्होंने कोई भी 2024 में रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी इच्छुक है अगर फॉर्म भरने का, तो वो भी भर सकते हैं, ये बताया गया। और ये बताया गया अगला पॉइंट, न्यू कैंडिडेट कैन अप्लाई कैटेगरी नंबर 2 से लेकर 40 तक टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ सीएन नंबर नोटिफाइड, तो न्यू एस्पिरेंट है जो कैंडिडेट है वो भी चाहे तो ये कैटेगरी नंबर 2 से 40 तक की जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसको चाहे तो फिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया, ऑल न्यू एप्लीकेंट हु हैव लॉगिन क्रेडेंशियल एट rrbgovernment.in कैन यूज सेम क्रेडेंशियल फॉर सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन ऑल्सो, तो जो न्यू एस्पिरेंट है वो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन जो आईडी वगैरह अपना है वो बना के इस पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। और देख सकते हैं ये बताया गया है कि फॉर्म वगैरह के लिए उससे रिगार्डिंग ये पॉइंट दिया गया था, ये बताया गया है इनके द्वारा। अगला देखिए मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए बताया गया है, जो ये पॉइंट है मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड बताया गया है कि आपका जो मॉडिफिकेशन विंडो है वो 17 से लेकर 21 तारीख तक ही होगा। और पेइंग फीस जो 250 रुपए आपका फीस लगेगा ईच मॉडिफिकेशन एज पर पारा नंबर, देखिए पारा नंबर इसमें दिया गया है तो आप उसमें देखेंगे कि आप क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं सीएन नंबर 2/2024 में, उस हिसाब से 250 रुपए आपकी फीस लगेगी। फॉर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स डाटा एक्सेस इज लिमिटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए जो पहले से ही फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको एग्जिस्टिंग कैंडिडेट कहा जा रहा है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जोन और पोस्ट चेंज और प्रेफरेंस और फोटो सिग्नेचर वगैरह के लिए, ये चाहे तो आप मॉडिफिकेशन के लिए बताया गया है कर सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट दिया गया, अगला पॉइंट न्यू एप्लीकेंट कैन अवेल मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड एज पर द कंडीशन लेट डाउन इन पारा नंबर 8, तो जो न्यू एस्पिरेंट है न्यू एप्लीकेंट वगैरह है तो वो चाहे तो अपना मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं 17 से लेकर 21 तारीख तक, ये बताया गया इनके बाद। अब देखिए अगला पॉइंट ये बताया गया, बिफोर अपलोडिंग री अपलोडिंग द फोटो द एग्जिस्टिंग न्यू कैंडिडेट शेल रेफर द कंडीशन ऑफ पारा नंबर 14D का 1 और पारा नंबर 16A का 2, आप लोग को ये देख लेना है। अगर आप री अपलोडिंग वगैरह करना चाह रहे हैं फोटो वगैरह के लिए तो आप लोग ये जो इनके द्वारा पारा नंबर ये दिया गया है उसको चेक कर लीजिए। टू अवॉइड एनी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑन नॉन स्टैंडर्ड फोटो अकाउंट्स, तो जिनके द्वारा मतलब अगर किसी प्रकार का कोई भी फोटो अगर वैसा इनके जो मानक अनुसार नहीं है
तो वो रिजेक्ट कर दी जाती है रेलवे के अनुसार। तो ये पारा नंबर वगैरह दिया गया है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल वगैरह करना है, उसमें क्या साइज है और कैसा बैकग्राउंड वगैरह है, सिग्नेचर वगैरह, उस सब के लिए है। री अपलोडिंग के लिए ये पॉइंट वगैरह दिया गया था। ऑल अदर टर्म और कंडीशनल मेंशन 2/2024, जो भी ग्रेड थर्ड की जो भी सूचना में निहित शर्त और कानून है वो उसी प्रकार से रहेंगे जो उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। और ये हेल्प डेस्क वगैरह नंबर दिया गया है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इस नंबर पर कॉल करें या मेल कर सकते हैं। और ये टाइमिंग वगैरह दी गई है 10 से 5 बजे तक आप वो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।